हर ट्रेडर सोचता है कि वो 1-2 साल में पैसा बना ले, लेकिन असल में उसे 3 से 5 साल लग जाते हैं मेजॉरिटी ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल बनने में। तो आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों? क्या चीज़ है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है और आपसे लोग छुपाते हैं? क्यों आखिर में लोगों को इतना समय लग जाता है प्रॉफिटेबल बनने में? क्यों आखिर में लोगों को इतने साल लग जाते हैं? क्यों कोई 6 महीने से 1 साल 2 साल में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है? क्यों मेजॉरिटी लोग लॉसेस करते हैं? इतना लंबा समय उनको लग जाता है? तो सारी बातों का आंसर आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा द हर्ड फॉलोइंग। सो यू डू व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड इन अदर्स हर्ड 90% लूज, हा हा हा। लेट मी टेल यू इसका मतलब क्या है हर्ड फॉलोइंग। जब आपको कुछ नहीं पता होता आपको क्या करना है और आप ट्रेडिंग की दुनिया में आते हो, नॉर्मल जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उन्हें नहीं पता होता है, कोई रोड मैप नहीं फॉलो करने के लिए उनको एक्चुअल में क्या कहते हैं, कोई ऐसा रोड मैप नहीं है ना जिसको वो फॉलो करें, कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो प्लान वे। समझो आप इस चीज़ को। कोई ऐसा रास्ता अगर हो कि आपको पता हो कि आपको पहले ये स्टेप लेना है, दूसरा स्टेप ये लेना है, तीसरा स्टेप ये लेना है, देन तो बहुत अच्छी बात है। आप उस रास्ते को फॉलो करोगे और हो सकता है 5 साल की चीज़ों को 1.5-2 साल में कंप्लीट कर ले जाओ। बट यहाँ पे क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज्ड तरीका नहीं है जिसको आप फॉलो कर सको। समझो इस चीज़ को। तो जब कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है जिसको आप फॉलो कर सको तो आप क्या करते हो, हर्ड फॉलोइंग। हर्ड फॉलोइंग यानी कि जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे होते हैं। और सब में भाई हर्ड में जो है 90% लॉस में ही ट्रेडर्स होते हैं। तो जिस रास्ते को ये लोग चूज किए हैं, इन लोगों ने जिस रास्ते को अपनाया है, जिस रास्ते को फॉलो किया है, अनफॉर्चुनेटली आप भी उसी रास्ते को फॉलो करते हो। एंड इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई प्लान लेआउट है ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में अगर करियर बनाना है, आगे बढ़ना है, तो क्या चीज़ों को फॉलो करना है। दे डोंट नो दिस। और एट द एंड जब तक हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाते, इस स्टेप में ही 3 से 6 मंथ्स निकल जाते हैं भाई। इस तरीके को फॉलो करते हो, जब आप हर्ड फॉलोइंग करते हो, जब दूसरे जो कर रहे हैं वही काम करते हो, तो 3 से 6 महीने इसमें निकल जाते हैं आपके, आपको पता ही नहीं होता करना क्या है। नॉर्मल ट्रेडर्स जो है वो उसी ग्रुप में बना रहता है। तो यहाँ पे यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट स्टेप टू बी टेकन, होम टू फॉलो, एक्सेट्रा एंड मच मोर रैंडम थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कुछ भी नहीं पता होता है। इट्स लाइक कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो बट आपको यही नहीं पता है कि प्रोसेस क्या है डॉक्टर बनने का। तो सारे डॉक्टर्स बनने की राह पे जो है, हो सकता है उनमें से कुछ सही पाथ फॉलो कर रहे हो सकता है कुछ गलत पाथ को फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका हो जाता है नुकसान। पहला स्टेप यहाँ पे 3 से 6 महीने निकल जाते हैं, कुछ ट्रेडर्स के 1 साल भी निकल जाता है इस फेज में। एंड मेजोरिटी ट्रेडर्स जो हैं पहले इस पार्ट में स्टक हो जाते हैं। उसके बाद भाई द अर्ली एजुकेशन इफेक्ट। देखो ये नेक्स्ट पार्ट है। अब ट्रेडर जब थोड़ा बहुत जान लेता है ना, उसके बाद वो एजुकेट करने आता है अपने आप को। एक्चुअल में ट्रेडर्स जो मिस्टेक करते हैं बिगनर्स में, जो जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो मिस्टेक तो मैंने वीडियो में इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें मैंने लेआउट कर दी हैं वो मिस्टेक्स, तो उनको मैं यहाँ पे नहीं गिनूंगा, नहीं तो वीडियो जो है वो ना चाहते हुए भी लंबी हो जाएगी। सो आई वॉन्ट टू कीप इट शॉर्ट एंड ब्रीफ फॉर यू। तो यहाँ पे हम लोग सीधे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, द अर्ली एजुकेशन इफेक्ट। इसमें भाई ये होता है, अब ट्रेडर जो है जो बनने की राह पे है वो खुद को एजुकेट करने लग जाता है। और एजुकेट कहाँ से करता है? यूट्यूब से। क्योंकि इट इज द ओनली ऑप्शन फॉर 99% ऑफ ट्रेडिंग एस्पिरेंट। भाई ट्रेडर जिसको बनना है ना, उसके लिए नॉलेज का कोई सोर्स है ना तो वो यूट्यूब है। मतलब वन एंड ओनली वे यूट्यूब है 99% लोगों का। एक्सेप्ट 1% लोग जो हैं, वो कौन लोग हैं? जैसे कि किसी की वो मेंटरशिप फॉलो कर रहे हैं, उनके शहर में कोई ट्रेडिंग सिखा रहा है या टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा है, या ऑफलाइन कोई बैच में एनरोल करते हैं वो लोग। तो 1% वो लोग हैं, बाकी 99% जो लोग हैं आज से पिछले 7-8 साल से अगर आप डेटा लोगे, वो सारा उनका अगर कोई चांस है कहीं से सीखने का तो वो यूट्यूब ही है। तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देखना, स्ट्रेटजीज की वीडियोस देखना, टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस देखना, तो इस सब के लूप में घूमते घूमते आपके कब 1-2 साल निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नए ट्रेडर्स जो हैं वो, उनको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस सब चीज़ों में आपका बहुत सारा टाइम जाने वाला है।
एंड लोगों का टाइम गया है। एक्चुअल में जो ट्रेडर्स हैं, जो लोग अभी भी ट्रेडिंग की जर्नी में हैं, वो लोग कमेंट कर देना भाई। यहाँ पे आपके साथ क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप इस लूप में हो कि नहीं हो? टाइम जा रहा है कि नहीं? और फिर यहीं पे आज का जो यूथ है, आज का यूथ यानी कि जो अभी हाल ही में जो 1-2 साल में ट्रेडिंग में एंट्री किया है जिसने, क्रिप्टो अकाउंट या फॉरेक्स अकाउंट, जो ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट को, तो भाई ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ के वीआईपी सिग्नल फॉलो करेंगे, छोटा मोटा कोई पोस्ट ले लेंगे, स्टडी कर देंगे, ट्रेडिंग को करने लग जाएंगे डायरेक्टली बिना सीखे समझे। एजुकेशन के नाम पे खाली वो लोग वीआईपी सिग्नल्स लेते हैं। मेजोरिटी लोगों का यह हाल है, क्योंकि उनको चाहिए तुरंत ऐसी कोई चीज़ जिससे कि वो मज़े से पैसा निकाल सकें बस मार्केट से। दैट्स इट, दैट्स द ओनली माइंडसेट जो कि उनके पास होता है। और उसके बाद होता क्या है, वीआईपी सिग्नल्स एक्सेट्रा फॉलो करके अपना करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर लेते हैं। तो मेजोरिटी लोग जो आजकल ट्रेडिंग में एंट्री कर रहे हैं ना, जो टेलीग्राम पे जुड़ के वीआईपी सिग्नल्स में आ गए, आप भाई अपने करियर जो है उसकी जो डोर है, उसकी कमांड जो है, जिस टेलीग्राम से जुड़े हो आप, जिस इंसान पे डिपेंडेंट हो, आपने अपनी कमांड उसको दे दी, समझ लेना। अब वो डिसाइड करेगा आपका करियर बनेगा कि नहीं। उसके ट्रेड्स अगर चलेंगे आपको प्रॉफिट होगा, आपका करियर बनेगा, आपका घर चलेगा। उसके ट्रेड्स अगर नेगेटिव चले जाएंगे, आपको लॉस हो जाएगा, आपका घर बेकार हो जाएगा, मतलब नहीं चलेगा। मतलब आप अपनी करियर की जो कमांड है, जो लीडरशिप है, आप जो खुद का आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी है, खुद सीखना है, कुछ करना है, वो नहीं करते हो आप दूसरे पे डिपेंड हो जाते हो। वहाँ पे अच्छा खासा टाइम अपना यहाँ पे निकाल देते हो, और होता है कुछ नहीं है, सिर्फ आपका पैसा जाता है और आपका ट्रेडिंग से विश्वास भी उठ जाता है। एंड आप ट्रेडिंग को एज अ गलत चीज़, गलत नज़रिए से देखते हो, क्योंकि आपने ही गलत कदम उठाए हैं जिन वजह से ऐसा हुआ है। आपने का मतलब, हो सकता है बहुत से लोग अच्छे लोग हैं जो देख रहे हैं, सही चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, पर मेजोरिटी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो इस ट्रेडिंग की जर्नी में आए हैं, वो इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब इस चक्कर को फॉलो करने में, इन चीज़ों को करने में भाई लोगों के 1-2 साल आराम से निकलते हैं, नेक्स्ट 1 to 2 years निकल जाते हैं। इसी बीच में वो लोग लेते हैं कोर्स। भाई टेलीग्राम पे जुड़े हो, यूट्यूब पे जुड़े हो, इंस्टाग्राम पे जुड़े हो, जाहिर सी बात है कोर्स लोगे, क्योंकि आपको लगता है कि सीख लोगे आप तो आप बन जाओगे ट्रेडर, एंड इट्स गुड। तो मेजोरिटी लोग अब कोर्स खरीदेंगे, एटलीस्ट 3 से 6 महीने लग जाएंगे कोर्स खरीदने के बाद, उस कोर्स को समझने में, उस कोर्स को सीखने में। एंड उन जो स्ट्रेटजीज जो बताई गई हैं, जो मार्केट को रीड करने का तरीका बताया गया है, उसको समझने में और चीज़ों को डिकोड करने में 3 से 6 महीने लग जाएंगे। एंड यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, आफ्टर कोर्स इफेक्ट। तो भाई ये हमारा आफ्टर कोर्स इफेक्ट, यहाँ पे भाई आपके 6 से 9 महीने और हो सकता है 12 महीने लग जाए। इसमें होगा ये, पहले तो जो आप कोर्स लेते हो उसको आप सीखोगे, समझोगे, और एप्लीकेशन जब उसकी करोगे रियल मार्केट में बैठ के, जब एक्चुअल में ट्रेड करने लग जाओगे आप, देन इस फेज़ में एक्चुअल में आपको ये जानने में कि वो कोर्स सही है, वो प्रॉफिट बना के दे रही है स्ट्रेटजीज की नहीं दे रही है, आपने जो सीखा है ठीक है कि नहीं, ये जानने में ही आपको अनदर 6 to 9 months लग जाएंगे। मतलब ओवरऑल आधा से 1 साल आपको इसमें लग जाएगा। एंड लोग जो होते हैं, आफ्टर दे रियलाइज, 90% जो लोग हैं, दैट द कोर्स दे हैव परचेज फॉर जस्ट सिंपल प्लेन थिंग्स एंड दैट आर नॉट इनफ टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब होता ये है भाई, जब आपको पता चलता है ना 90% जो कोर्स में आपने लिया है, वो बेकार की चीज़ें हैं, वो कभी काम नहीं आएंगी। एंड ये चीज़ 90% लोग फेस करते हैं कोर्स लेने के बाद। क्योंकि अगर ऐसा कोर्स लेके ट्रेडर बन गया होता ना इंसान, तो इंडिया में आज हो सकता है करोड़ों लोग ट्रेडर बन चुके होते। बट 90% जो कोर्स लोग बेच रहे हैं ना, वो सिंपल बुकिश नॉलेज है, बुकिश थिंग्स हैं, सिंपल बेसिक थिंग्स हैं, जो कभी भी काम नहीं आने वाली, जिनके बेसिस पे आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो जब बंदों को पता चलता है कि भाई जो उन्होंने कोर्स लिया है वो बेकार है, उसका कोई यूज़ नहीं है, फिर होती है फ्रस्ट्रेशन, हेजिटेशन, और इम्पेशेंट बिल्ड होता है। उसके बाद भाई द रॉन्ग अप्रोच भी आई है तुम्हारी, ये तुम्हारी रॉन्ग अप्रोच है, एक तरीके से डायरेक्ट कोर्स ले लेना। एंड यहाँ पे देखो आप एक चॉइस, एक चीज़, in order to develop the intuition of finding a mentor, one has to go through this complex, time consuming, and mind boggling process। देखो, सही इंसान तक पहुंचने के लिए, क्योंकि देखो 90% यहाँ पे आप जो
कुछ लोग हैं ना वो एक्चुअल में बेकार होंगे, उनका वो नॉलेज काम नहीं आएगा। एंड इस इस जर्नी में, ये जो 6 से 9 महीने की जर्नी है, कोर्स आपने लिया है, इस जर्नी में आप मार्केट को देखोगे, डिकोड करोगे एंड लोगों को इंट्यूटिवली जज करना सीख जाओगे। आप मेंटोर को देखना सीख जाओगे कि एक्चुअल में भाई मेंटोर जो है आपका कौन है, सही मेंटोर जो सही चीज़ बता रहा है, एक्चुअल में चीज़ें बता रहा है, वो आप जानने लायक बन पाओगे यहाँ पे जब आओगे आप। यानी कि जब आप ये इतना टाइम दे दोगे ना, 1-2 साल, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा साला कि सही नॉलेज दे कौन रहा है। एक्चुअल में तुम अपना गुरु ढूंढ पाओगे, तब उसके बाद एक्चुअल में तुम जान पाओगे कि जेन्युइनली कौन सही नॉलेज दे रहा है, कौन राइट स्ट्रेटजीज बता रहा है, कौन सही टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें बता रहा है जो एक्चुअल में मार्केट में काम करती हैं। तो इस पूरी माइंड बॉगलिंग और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो कि 1-2 साल की होती है, तब जाके आपको इंट्यूशन आ पाएगी। क्योंकि नाउ दीज आर द वंस हु कैन रियली जज अ पर्सन। भाई ये जो फेलियर के रास्ते पे जो लोग आए हैं ना, 90% जो लोग यहाँ पे जो आया है ना, वही इतनी इंट्यूशन डेवलप कर चुका होता है कि वो जज कर पाता है एक सामने वाले को कि वो जेन्युइन ट्रेडर है या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, यूट्यूबर है, कि वो सिर्फ यूट्यूब पे कोर्स बेचने आया है, उसको एक्चुअल में ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है। तो ये आप जानने लायक बन पाओगे यहाँ पे जब आओगे। उसके बाद भाई तुम्हारा ये राइट पाथ। तो यहाँ पे देखो, नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स। ओनली द सीरियस वंस, मोस्ट ऑब्सेस्ड वंस गेट टू दिस स्टेज। भाई यहाँ पर आने के बाद मोस्टली लोग छोड़ चुके होते हैं, नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो बचे होते हैं ट्रेडिंग में। मेजॉरिटी जो है वो क्विट कर जाती है, थोड़े बहुत ही लोग बचते हैं जो यहाँ पे आते हैं एंड एक्चुअल गेम यहीं पर शुरू होता है। क्योंकि जो सीरियस होते हैं लोग वो यहाँ पे बचे होते हैं, जो एक्चुअल में ट्रेडिंग को लेकर ऑब्सेस्ड है ना, प्रॉफिट्स को नहीं, ट्रेडिंग को लेकर ऑब्सेस्ड है, वो यहाँ पे बने होते हैं। तो क्योंकि यहाँ हेयर दे वाइप आउट द आइडिया ऑफ डिपेंडेंसी। सबसे बड़ी चीज़ जो उनको हाथ लगती है वो ये है कि वो लोग अब ये जान गए हैं कि भाई ट्रेडिंग में अगर आगे जाना है, ट्रेडर बनना है ना अगर, तो दूसरे पे भाई डिपेंड नहीं होना है। सबसे पहली चीज़, दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं होनी है, आपको किसी के सिग्नल्स फॉलो नहीं करने। हो सकता है वो 10 में से 10 सिग्नल प्रॉफिटेबल दे रहा हो, पर उसको आपको नहीं फॉलो करना है। आपको 10 में से 5 सिग्नल जो आप खुद जनरेट कर सकते हो, जो सही होंगे, उनको फॉलो करना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप खुद के साथ रहने वाले हो, दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं करोगे आप। तो यहाँ पे जब आप इतना मैच्योर बन जाते हो कि आप ये चीज़ समझ पाते हो, तब भाई दे डू नाउ देयर ओन रिसर्च, लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देयर ओन सेल्फ एंड मिस्टेक्स, और इन्वेस्ट देयर एनर्जी एंड ऑल एफर्ट इन रियल नॉलेज एंड लर्निंग। तो भाई अभी आप इस लायक बन गए हो कि आप खुद की रिसर्च कर सको, मार्केट में रिसर्च कर सको, अपनी स्ट्रैटेजीज खुद बना सको, खुद ट्रेडिंग को सीख सको, और अपनी एनर्जी और एफर्ट सही नॉलेज में, सही लर्निंग में लगा सको। तो यहाँ तक आते आते इट हैज़ बीन इनफ टाइम स्पेंडेड। मोस्ट पीपल हु आर स्टिल परसुइंग आफ्टर दिस स्टेज बिकम सेवन। तो यहाँ पे आने के बाद जो एक्चुअल में लगा रहा, एक्चुअल में यहाँ पे आने के बाद मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज वाइज, ओनली 5 to 10% पीपल जो होंगे वो यहाँ तक लगे रहेंगे। इसके बाद यानी कि ये जो है ना, खुद से रिसर्च करने वाले लोग, यहाँ पे 5 to 10% ट्रेडर्स ही लगे रहते हैं इस प्रोसेस के बाद में। एंड वही लोग एक्चुअली बन पाते हैं ट्रेडर्स, वही लोग आगे जा पाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच पाते हैं। क्योंकि 90% जो रास्ता जिन्होंने चुना है ना, इस प्रोसेस से तो मोस्टली 90% लोग गए ही हुए हैं, और इसमें से आगे कौन बढ़ेंगे? जाहिर सी बात है 5 to 10% जो इस प्रोसेस से मेच्योर हो चुके हैं और अब नेक्स्ट स्टेप अपना डिसाइड करने वाले हैं। अब उनके साथ होता ही है, जब आप रिसर्च करते हो, खुद की मिस्टेक से सीखते हो, खुद से सीखते हो, खुद एनालिसिस करते हो मार्केट की, खुद मार्केट को टाइम देते हो, खुद सेटअप बनाते हो, तब होता क्या, थिंग्स क्लिक। आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आने लग जाती हैं, समझे? आपको मालूम पड़ने लग जाती है चीज़ें कि भाई क्या हो रहा है। एंड भाई यहाँ तक जो भी आ पाया ना, यहाँ तक जो सर्वाइव कर पाया अभी भी ट्रेडिंग की जर्नी में, उसको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू जो कि यहाँ तक बन पाए हैं, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ तक नहीं बन पाते हैं। 90% पीपल जो हैं, जो ट्रेडर बनने आते हैं, वो पिछले स्टेप तक ही सीमित रह जाते हैं और क्विट कर देते हैं।
यहाँ पे जो बन पाया है वो भी 2-3 साल 4 साल बाद जो बना हुआ है ना, एक्चुअल में दीज आर द वन जो कि ट्रेडर बनने के काबिल हैं और लायक हैं। दे डिजर्व टू बी अ ट्रेडर। तो अब जो हैं मोस्टली ट्रेडर्स जो टाइम देंगे, रिसर्च करेंगे, पेशेंटली अपना खुद का सेटअप फाइंड करेंगे और थोड़ी सी मेहनत और करेंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी यहाँ पे, वो ब्रेक इवन पर आराम से आ जाएंगे। अब समझो, ये वो पढ़ा हुआ है ना, जहाँ पे अगर आपको पढ़ा चुके हो, थोड़ी सी मेहनत करनी है भाई, अपना खुद का सेटअप देखो, फाइंड करो, थोड़ी सी रिसर्च करो, तुम इतने अब मैच्योर हो चुके हो कि तुम अब ब्रेक इवन पे आराम से आ जाओगे, तुम्हारा लॉस नहीं होगा। समझो इस बात को। और कुछ लोग जो हैं, जो लकी हैं भाई, वो प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव कर लेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली हो सकता है वो स्ट्रांग हो, तो वो इस लेवल पे आने पर ही साइको प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लेंगे। बट कुछ लोग हैं ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, यहाँ पे लॉस नहीं करता भी इंसान, मोस्टली इंसान। और अगर करता है तो उसका कारण कुछ और है, वो मैं आगे बता देता हूँ। तो इस स्टेज में आने के बाद प्रैक्टिस करनी होती है बस, ठीक है। ये आपका ब्रह्मास्त्र है। यहाँ पे अगर आ गए हो ना, तो यहाँ से कोई टर्न बैक नहीं है, मतलब यहाँ से कोई वापस जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है। समझो इस चीज़ को, कोई टर्न बैक नहीं है, यहाँ से आपको सीधे भाई ऊपर ही जाना है। बस इस ऊपर जाने में क्या करना है आपको, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस। क्योंकि यहाँ आते आते 90% लोग जो हैं लॉस कर चुके होते हैं, और आप टॉप 10% कैटेगरी में शामिल हो चुके हो, तो भाई अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। दिस स्टेज माइज रिक्वायर्ड 3 to 6 मंथ। इस स्टेज में 3 से 6 महीने लग जाते हैं, और इसी दौरान प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हो जाती है। कोई बिग डील नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ पे जो आ गया है वो उसके लिए, ठीक है। अभी जिन लोगों को यहाँ पे भी लॉस हो रहा है ना, वो तो भाई फिर समझ जाना, तुम्हारा लॉस का कारण ट्रेडिंग नहीं है, ना कि स्किल है, ना कि तुम्हारा टेक्निकल एनालिसिस है। तुम्हारा लॉस का कारण ये है, वहाँ से है। तुम्हारा लॉस का कारण तुम खुद हो। साइकोलॉजी का मतलब, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कुछ खास चीज़ नहीं है। ट्रेड साइकोलॉजी का मतलब तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारे इमोशनल पैटर्न, तुम खुद तुम खुद हो जो अपने आप को पीछे ढकेल रहे हो। और ये चीज़ें एनालिसिस करने के लिए यू नीड अ मेंटोर। तुम्हें एक इंसान चाहिए जो तुम्हें ये एनालिसिस करके दे पाए, क्योंकि खुद से करोगे तो हाँ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते, बट खुद से करने में आपको टाइम लगेगा। अगर टाइम दे सकते हो तो ज़रूर तुम जान जाओगे, क्योंकि ये भाई द लास्ट एंड मोस्ट माइंड फ्रस्ट्रेशन पार्ट ऑफ ट्रेडिंग इज दैट आफ्टर लर्निंग ऑल दिस सम पीपल स्टिल, मतलब इतना सब कुछ सीखने के बाद भी भाई लॉस कर रहा है इंसान, एंड दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ देयर ओन इमोशंस। मेंटल कंट्रोल जो कि वीक है उनका, तो उनका खुद का मेंटल कंट्रोल जो है वीक है, खुद के इमोशंस वीक हैं, एंड दैट्स द साइकोलॉजी पार्ट, जो कि खुद पे आपको आप पे काम करना है। अब आपको ट्रेडिंग पे आपको काम नहीं करना है, आपको खुद पे काम करना है। एंड ये कोई बहुत हुआ चीज़ नहीं है, इसमें आपको अनदर 3 से 6 महीने लग सकते हैं। किसी किसी को 1-2 महीने में ही समझ में आ जाएगा, किसी किसी को 3 से 6 महीने और लग जाए। और कोई कोई के तो भाई इतने स्ट्रॉन्ग इमोशनल पैटर्न्स होते हैं, मेंटली इतने वीक होते हैं वो लोग, उन लोगों को यहाँ पर आने के बाद भी 1-2 साल लग जाते हैं। तो भाई उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको बस सिर्फ काम करना है, खुद पे काम करना है। एंड यहाँ तक अगर वीडियो में बने हो और आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली है, यू थिंक जो भी इंटरमीडिएट ट्रेडर्स हैं, अगर आपको कुछ जानकारी भी वैल्यूएबल लगी है, कुछ भी आपको ऐसा गाइडेंस मिला है, जो कि आप मिस्टेक अगर कर रहे हो, आपको जानकारी मिली है उस चीज़ के बारे में जो कि मैंने हाईलाइट की है, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थोड़ी सी भी आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, देन आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँगा, लोगों को गाइड करता रहूँगा, एंड लोगों के आगे सच लाता रहूँगा। थैंक यू।